के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी कोई लैब नहीं बना सके जिसमें परमात्मा चेक किया जाए कि भगवान इस शरीर में है कि नहीं, और है तो फिर कौन सी जगह है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। ये तो सब पाखंड है, पंडितों का, महात्माओं का ये मानने की अपना एक बनाया हुआ है। तो क्या किसी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि परमात्मा नहीं है? आज तक विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकी कि भगवान नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं है ऐसा तो कोई सिद्ध कर ही नहीं सकता, और भगवान है विज्ञान भी इसकी खोज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो भगवान है, भगवान में और विज्ञान में एक ही अंतर है। विज्ञान बुद्धि का विषय है, ज्ञान और विज्ञान बुद्धि का विषय है, और भगवान बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान के पीछे यदि आप बुद्धि लेकर दौड़ेंगे तो आप भगवान को कदापि पकड़ नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, परमात्मा हृदय का विषय है, मन का विषय है। भगवान मन से पाए जा सकते हैं, हृदय से पाए जा सकते हैं। हृदय में उनके प्रति जो भावना आएगी तो भगवान आएंगे। और जिन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया, जिन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया, वो सभी मन से पाए, बुद्धि से नहीं पाए। हमारे एक भारत के आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में एक ओरछा नामक एक स्थान है, ओरछा जिला है मध्य प्रदेश का। ओरछा के रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ हरिराम व्यास जी। तो हरिराम व्यास जी ने वेद पढ़ा, और वेद पढ़ने के बाद उन्होंने भारत विजय करने के लिए निकले, दिग्विजय करने के लिए। बोले मैं शास्त्रार्थ करूंगा और सभी को शास्त्रार्थ में हराऊंगा, और ऐसी इच्छा लेकर वो घर से निकले। और इन्होंने देखा, घूमते हुए, बहुत ध्यान से सुनना, ये पहुंचे काशी। अब काशी के ब्राह्मणों को चैलेंज कर दिया इन्होंने। काशी के ब्राह्मणों ने चैलेंज स्वीकार किया, करना नहीं था, करना पड़ा, मजबूरी है। क्योंकि वहां काशी के जो पंडित हैं, कर्मकांड का एक महत्व है काशी का। आप जानते हैं कहीं यज्ञ हो तो काशी से पंडित बुलाए जाएं, लोग कहेंगे वाह बहुत अच्छा यज्ञ है, काशी से पंडित बुलाए हैं। काशी का बड़ा महत्व है। पंडितों ने चैलेंज तो स्वीकार कर लिया, लेकिन पंडित घबरा रहे थे हरिराम व्यास जी से कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं। यदि काशी के विद्वानों को ये हरा के चले गए तो काशी के पंडितों की नाक कट जाएगी। अच्छे विद्वान पंडित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गए और मंदिर में जाकर उनसे याचना करने लगे, प्रभु इस काशी के पंडितों की नाक तुम्हारे हाथ में, अब हमारी लाज रख लो, क्योंकि हरिराम व्यास जी से हम जीत नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी और चले गए। भगवान भोलेनाथ
सुबह ही एक ब्राह्मण का वेश बनाया, तिलक छापे लगाए और बड़े एक डंडा हाथ में लिया, वृद्ध ब्राह्मण बन के, और हरिराम व्यास जी संध्या करके चुके तभी पहुंच गए। तो हरिराम व्यास जी ने आसन दिया, बिठाया बड़े आदर से पंडित जी को। हरिराम व्यास जी ने प्रणाम करने के बाद कहा, कहो महाराज क्या सेवा करें आपकी? अरे बोले भगवान, हम तो आपके दर्शन करने आए हैं, हमने सुना है कि तुम दिग्विजय के लिए निकले हैं और काशी के पंडितों को आपने चैलेंज कर दिया है। मैं भी एक काशी का ब्राह्मण हूं, लेकिन अब मैं पंडिताई वगैरह करता नहीं, मैं रिटायर हो गया, बूढ़ा, अब कहां जाऊं, किससे शास्त्रार्थ करूं? तो हरिराम व्यास जी को और अकड़ आ गई, बोले हाँ इतना बूढ़ा कह रहा है विद्वान। भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण के वेश में बैठे, उन्होंने कहा महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करने आया हूं, मैं वृद्ध हो गया, इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला। हरिराम व्यास जी ने कहा कहो महाराज। बोले विद्या का प्रतिफल क्या है? बोले ज्ञान। ज्ञान का प्रतिफल क्या है? ज्ञान का प्रतिफल क्या है? बोले ज्ञान का प्रतिफल भगवत प्राप्ति। तो भगवान शिव ने कहा कि ज्ञान का प्रतिफल यदि भगवान की प्राप्ति है तो आप तो ज्ञानी हैं। बोले हाँ। तो क्या आपने भगवत प्राप्ति की? अब हरिराम व्यास जी को भाई जिसने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान का प्रतिफल है भगवत प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाया तो फिर ज्ञान किस काम का? हरिराम व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु वो तो नहीं होगा। बोले तो काहे को ये पोथी पत्रा लिए फिर रहे हो, वजन ढो रहे हो, गाड़ी में भरे वेद लेके चल रहे हो, गाड़ी भर के वेद, वो शास्त्र क्यों ढो रहे हो इनको? अच्छा क्या ज्ञान का प्रतिफल यह है कि किसी दूसरे को नीचा दिखाया जाए? ज्ञान छोड़ो, या धन का प्रतिफल, ज्ञान का प्रतिफल, बल का प्रतिफल यह है कि किसी दूसरे को नीचा दिखाया जाए। धन अगर हमारे पास ज्यादा आ जाए तो किसी दूसरे को नीचा दिखाएं, इसलिए धन है। हमारे पास बल ज्यादा है तो बल से क्या दूसरे कमजोर लोगों को जीने का हक नहीं देंगे? यही नहीं। देखो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा यदि कोई भगवान ने आपको बल दिया है तो बल से बलहीनों की रक्षा करो, सेवा करो। आपको भगवान ने धन दिया है तो धन से धनहीनों की रक्षा करो। ज्ञान दिया है तो अज्ञानियों की सेवा करो। और ऐसा यदि आप करेंगे, किसी को नीचा दिखाने के लिए उसका प्रयोग नहीं आप करेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। और तुम लग गए किसी को नीचा दिखाने के लिए। हरिराम व्यास जी ने हाथ जोड़कर चरण पकड़ लिए, महाराज मैं आया तो शास्त्रार्थ करने था, लेकिन मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। मेरा जो ज्ञान का जो अहंकार था वो खत्म हो गया। भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया प्रत्यक्ष प्रकट होके, और दर्शन देकर हरिराम व्यास जी से कहा देखो तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने तो बोले आप राधा जी की सखी ललिता के अवतार हैं और वृंदावन जाओ। हरिराम व्यास जी वो जो उनके पास वेद वेदांत जो उपनिषद वो जो पुस्तक इकट्ठी थी, ग्रंथ थे, उन सब को वहीं काशी में छोड़कर
दान देकर ब्राह्मणों चले आए सीधे, पैदल ओरछा नहीं। उस समय वृंदावन में हरिवंश जी आचार्य का बड़ा वैभव था और आचार्य शरण में आए। हरिवंश आचार्य हरिवंश जी की शरण में आए और दीक्षा ली और उन्होंने सनातन का प्रचार किया। तो वेद पढ़ने से ज्ञान आएगा, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान आएगा, ज्ञान तो होगा, परंतु इसी तरह जो वैज्ञानिकों ने जो भी आज तक तरक्की की है वो सब वेदों से किया, वेद पढ़ के किया, पुस्तक पढ़ के किया। और ये जो ज्ञान प्राप्त होता है बुद्धि से होता है, और भगवान बुद्धि का विषय नहीं है।